हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ स्टडी बाय पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं कक्षा 12 की आपकी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। इसका जो चैप्टर है वो आपका अध्याय 13 है, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यानी जो आज हम पढ़ेंगे वो नाइट्रोजन से युक्त कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक बेहतरीन सेशन जो है आपका ये एमीन के बारे में है। यानी आज हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे एमीन क्या है, एमीन की डेफिनेशन, साथ ही साथ सॉर्ट आउट करेंगे कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और आपका तृतीयक एमीन। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि 1 डिग्री एमीन क्या है, 2 डिग्री एमीन क्या है और 3 डिग्री एमीन क्या है। ये आपके हैं एमीन के प्रकार। वैसे तो प्रकार आपके 4 होते हैं, लेकिन हम आपकी बुक में यानी आपके सिलेबस में 3 है, तो हम 3 आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमीन, यानी एमीन है क्या, एमीन की डिफिनीशन क्या है, एमीन कैसे बनता है। तो कैसे बनता है सिंपल से जानेंगे। जो NH3 जिसे बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, सभी को पता है। यानी अमोनिया यानी NH3 के जब हाइड्रोजन का इसका जो होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं विस्थापित करते हैं, किसके द्वारा, कार्बन श्रृंखला द्वारा। और जो विस्थापित करने पर प्राप्त होता है वही हमारा एमीन होता है। क्या पढ़ेंगे डिफिनीशन, ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है कि अमोनिया NH3 के हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला द्वारा क्या करते हैं विस्थापित करके जो समूह या यौगिक बनता है वही हमारा कहलाता है एमीन। जैसे आपका नाइट्रोजन है, आपका नाइट्रोजन युक्त क्या है आपका अमोनिया, अमोनिया आपने लिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3। NH3 को जब हम हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं किसके द्वारा, कार्बन श्रृंखला द्वारा हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं विस्थापित करते हैं। और विस्थापित करने पर जो हमें यौगिक या अणु प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है एमीन कहलाता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, हमने लिया NH3, इसे हम क्या बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं अमोनिया। ये हमने लिया क्या है, ये अमोनिया है। इसको हम क्या करेंगे विस्थापित करेंगे, क्या करेंगे हाइड्रोजन इसका क्या करेंगे विस्थापित करेंगे। तो हमने ये बनाया एरो, इसके ऊपर विस्थापित करेंगे तो माइनस का H और प्लस का R, एक एल्किल समूह। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एमीन का समूह क्या है जिसे हम अनुलग्न बोलते हैं या नाम बोलते हैं, वो होता है आपका बॉन्ड R, जिसे हम बोलते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं एल्किल समूह। ये समझ में आया। तो वैसे NH3 अमोनिया लिया, इसका H क्या करेंगे विस्थापित करेंगे और किसके द्वारा, एक कार्बन श्रृंखला द्वारा विस्थापित करेंगे और एक एल्किल समूह जुड़ जाएगा हमारा R और NH2। क्योंकि एक हमने H विस्थापित कर दिया तो N वही रहेगा और H2 हमारा 2 बचेगा, H यानी हाइड्रोजन हमारा क्या बचेगा 2 और एक एल्किल समूह जुड़ गया। ऐसे ही हम एक और अगर जैसे विस्थापित करना चाहें H, तो हम और विस्थापित कर सकते हैं। तो H हमने विस्थापित किया और एक एल्किल समूह जोड़ दिया। ध्यान से देखना, एक ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है RN और एक हम जोड़ेंगे, एक H विस्थापित हो जाएगा तो N बचेगा और एक एल्किल समूह ये जुड़ जाएगा। समझ में आया। अभी हम इसको और विस्थापित कर सकते हैं, तो विस्थापित और करेंगे, हमने लिखा एरो और ये एक H विस्थापित करेंगे और एक एल्किल समूह जोड़ेंगे। 2 तो ऑलरेडी है, एक आपका R इधर, फिर N और H विस्थापित हो जाएगा, एक R इधर और एक ऊपर कर दीजिए या नीचे कर दीजिए। यानी ये जो इसको एक अमोनिया को जो हाइड्रोजन विस्थापित किया एल्किल समूह द्वारा, यानी ये जो बन के निकल के आए इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। और जो फिर दोबारा इसको विस्थापित किए यानी 2 एल्किल समूह जुड़े तो ये जो हमारा निकल के आए इसे हम बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। और ये तीसरा जो हमारा निकल के आया इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। इतना किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने आपको एमीन क्या बताया कि अमोनिया NH3 को आपके हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर, किससे, कार्बन श्रृंखला से विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम एमीन कहते हैं। और ये आपका है NH3 अमोनिया, इसको हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित किए, एक एल्किल समूह जुड़ गया तो ये आपका प्राथमिक एमीन। इसी प्राथमिक एमीन को फिर से हम हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं तो ये हमारा मिला
द्वितीयक एमीन जिसे हम 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। फिर इसका हाइड्रोजन हमने विस्थापित किया, जो हमें प्राप्त हुआ ये है हमारा 3 डिग्री एमीन। यानी इतने आपके ये हुए। अब हम पढ़ेंगे एमीन के प्रकार, यानी एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं ये जो लिखा है इसको इरेज करके फिर से नीचे लिखती हूँ 3 डिग्री और आपके एमीन के प्रकार। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। मैं एक तरफ हो रही हूँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे एमीन के प्रकार। एमीन के प्रकार में आपको जो एमीन है वो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही एमीन मुख्यतः बताए गए हैं, तो हम आपको 3 ही बताएंगे। तो लिखेंगे एमीन के प्रकार। एमीन के प्रकार आपके इसके जो होते हैं वो मुख्यतः आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। पहला आपका कौन सा है? प्राथमिक एमीन। इसे ही नाम देते हैं हम 1 डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन को क्या कहते हैं? 1 डिग्री एमीन। इसका जो हमने निकाला था तो वो निकाला था हमने RNH2। ये आपका कौन सा है? प्राथमिक एमीन। अब हम नंबर दूसरा पढ़ेंगे, आपका क्या होता है? द्वितीयक एमीन। क्या होता है? द्वितीयक एमीन, जिसे हम क्या नाम देते हैं? 2 डिग्री एमीन। क्या देते हैं? 2 डिग्री एमीन। ये हमारा क्या है? 2 डिग्री एमीन, जिसका हमने निकाला है RNH और फिर आपका R। ये कैसा है हमारा एमीन? ये आपका है 2 डिग्री एमीन। ऐसे ही हम तीसरा पढ़ेंगे जिसे हम पढ़ते हैं तृतीयक एमीन। तीसरा प्रकार का क्या नाम है? तृतीयक एमीन, जिसे हम कहते हैं 3rd डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 3rd डिग्री एमीन। इसका जो है RN। ये है आपका 3rd डिग्री एमीन। यानी इतना आपको कंफर्म हो गया है कि एमीन क्या है, एमीन कैसे बनती है और एमीन के क्या क्या प्रकार है। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इनके से द्वितीय नाम क्या होते हैं? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3rd डिग्री एमीन। ये आपके प्रकार। और इनके एल्कल समूह क्या होते हैं? RNH2, RNHR, RNRR। ये अब हम पढ़ेंगे एमीन के IUPAC नामकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते भी हैं, हमेशा बनते हैं कि इनके IUPAC नाम। तो अब हम पढ़ेंगे इनके IUPAC नाम, साथ ही साथ पूरा शॉर्ट आउट क्लियर करेंगे। अब हम करते हैं एमीन का नामकरण, IUPAC। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन का सीखेंगे, फिर द्वितीयक एमीन का, फिर तृतीयक एमीन का। तो अभी हम करेंगे किसका? प्राथमिक एमीन का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, और इसको जानेंगे। जो इसका क्रियात्मक समूह होता है वो NH2 एमीन होता है, अनुलग्न इसका एमीन या एमीनो। पूर्व लग अगर हम पहले पढ़ेंगे किसी चीज में, अगर IUPAC में पूर्व में लगाएंगे तो उसको हम एमीनो और लास्ट में हम एमीन ही बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले रखा आपका CH3 CH2 NH2। तो इसका हम जब भी करेंगे तो पहले नंबरिंग करेंगे क्रियात्मक समूह से, जो पहले आता है। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं मेथ, यानी कार्बन श्रृंखला में अगर एक आपका है कार्बन तो उसको हम मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन क्रियात्मक है तो उसको हम एथ बोलते हैं। 3 को हम प्रोप बोलते हैं। अगर 4 है तो हम आप उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, ऐसे करके नामकरण करते हैं। तो सभी बच्चों को पता भी होगा क्योंकि ये 11th में आपको सब कुछ बताया जाता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 और 2 कार्बन हमारे कितने हैं? आपके कितने हैं? 2 को क्या बोलते हैं? एथ। तो हम लिखेंगे आपका एथेन, और आपका एक ही डिग्री वाला है तो लिख सकते हैं एथेन 1 डिग्री एमीन। क्या लिखेंगे? एथेन 1 डिग्री एमीन। ये आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? एथेन, या एथेन एमीन लिख सकते हैं या एथेन 1 डिग्री एमीन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जैसे दूसरा लिए हैं CH3 CH2 CH2 NH2। तो NH2 से क्रियात्मक समूह से हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। तो हम इसका जब भी नामकरण करेंगे तो लिखेंगे प्रोपेन 1 डिग्री
एमीन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 डिग्री एमीन। कैसे पता किए? 1 2 3 काउंटिंग आपको जरूरी है क्योंकि काउंटिंग करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे ही हम जब तीसरा लेंगे तो आपका CH3 CH2 CH है, फिर इसी से हमने जोड़ रखा है NH2 CH2 CH3। तो आप ध्यान से देखना, अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा क्रियात्मक समूह दूर पड़ेगा। हम काउंटिंग इधर से करेंगे। किधर से करेंगे? जिधर से नजदीक पड़े। तो हमने इधर से जब करेंगे तो ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो लिखेंगे ब्यूटेन, और 2 पे एमीन है तो 2 एमीन। ऐसे आपको लिखना है। फिर हम आएंगे चौथे पे तो CH3 CH, फिर NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें हमने NH2 एक इधर से लगाएंगे तो हमारे दूसरे नंबर पे आता है, इधर से शुरू करेंगे तो ये हमारे पहले नंबर पे आता है। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है उधर से ही हम काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूट यानी ब्यूटेन। आपका ये हो जाएगा पहले पे, ये है पहले पे है तो किस किस पे क्रियात्मक समूह? तो पहले पे है आपका, और NH3 आपका तीसरे पे है। तो क्या लिखेंगे? एमीन। ये दर्शाना बहुत जरूरी है कि एमीन आपका किस नंबर पे। जैसे हमारा ये एमीन यहाँ NH2 किस नंबर पे था? दूसरे पे, तो हमने दर्शाया दूसरे पे। और चौथे पे जैसे हमारे यहाँ पे काउंटिंग हमने किया तो एक पहले में जुड़ा है एमीन, और एक हमारा तीसरे नंबर पे एमीन जुड़ा है। तो हम इसको जब भी IUPAC नामकरण करेंगे तो हमें जरूर बताना होगा कि हमारा एमीन किस नंबर से जुड़ा हुआ है। तो हम 4 किए हैं, 4 आपका कार्बन श्रृंखला है तो 4 पे आपका आएगा ब्यूटेन, और साथ ही साथ पहले पे एमीन जुड़ा है तो 1, और तीसरे पे जुड़ा है तो 3 और एमीन। ऐसे आपको नामकरण करना है। जैसे मैं और थोड़ा आपको कठिन दूंगी, तो जैसे मैंने लिया NH2, ये मैंने बनाया आपका NH2, और ये आपका है साइक्लोहेक्सेन। इसे क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। जैसे मैं इसे काउंटिंग करूंगी तो ये आपका 1 2 3 4 5 6। इसका IUPAC जब हम करेंगे तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और आपका क्या है? एमीन। साइक्लोहेक्सेन एमीन। ऐसे आपको करना है। और एक पे आपका वो जुड़ा है नाइट्रोजन, तो मतलब एमीन, तो आपका 1 लिख सकते हैं। ऐसे जैसे मैं एक और बनाऊं, और इस पे जोड़ू NH2, ये है आपका। इसको ये किस चीज का आप बता सकते हैं? देखो इसमें ये आपका साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि इसमें कोई भी नहीं। आपका ये क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। तो इसे क्या लिखेंगे आप? बेंजीन। आपका 1 से जुड़ा तो 1 और एमीन। ऐसे आपको नामकरण करना है। तो ये आपके प्राथमिक एमीन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि हमने जो प्राथमिक एमीन की किए ये अभी सरल है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं। चेन है, आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2, और ऐसे करके आप 2 है तो एथ, और 3 है तो प्रोप, और 4 है तो बीट, ऐसे करके आप करेंगे। तो ऐसे ही अब हम करेंगे द्वितीयक एमीन का क्या करेंगे? IUPAC नामकरण। अब हम करेंगे द्वितीयक एमीन का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे IUPAC। तो जैसे मैंने लिख रखा CH3 आपका NH CH2 CH3। तो देखो इधर से जब हम काउंटिंग करेंगे एल्किल समूह से तो ये हमारा 1 और ये हमारा 2। तो इसको जब भी हम करेंगे तो लिखेंगे N मेथिल। क्या लिखेंगे? N मेथिल, क्योंकि आपका N से एक ही जुड़ा हुआ, तो एक को हमने बताया था क्या बोलते हैं? मेथिल। तो क्या है? N मेथिल। और आपका 2, 1 और 2, तो 2 को क्या बोलते हैं? एथेन। तो एथेन, और आपका एमीन। फिर से समझेंगे, NH से हमारा एक ही जुड़ा हुआ है तो एक को हम बोलेंगे मेथिल,
तो एन मेथिल, और यहाँ से फिर काउंटिंग करेंगे 1 और 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथेन और एमीन। समझ में आया। ऐसे ही जब हम दूसरा वाला करेंगे तो दूसरे वाले में देखेंगे एक से एक एल्किल समूह से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो एक क्या लिखेंगे, एन मेथिल, एक को क्या बोलते हैं, मेथिल। और इधर फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। आपने क्या कहा, प्रोपेन और आपका एमीन। ऐसे आपको करना है। फिर हम करेंगे इसको, तीसरे नंबर पे हमने लिख रखा CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ से हम जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से जो हमारा आया वो आया 1 और 2, 2 को हम क्या बोलते हैं, एथिल, तो लिखेंगे N एथिल, और 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन और आपका एमीन। ऐसे आपको करना है। चौथा भी हम करेंगे CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसे यहाँ से काउंटिंग, इसमें दोनों तरफ बराबर, यानी चाहे इधर से लिख सको चाहे इधर से लिख सको, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे इसका N एथिल, N एथिल, और आपका इसका आएगा क्या, 2 को एथेन एमीन। दोनों तरफ में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे मैंने ये लिख रखा है, एक बेंजीन रिंग है, उसी से हमने जोड़ रखा है NH2, तो इसको जब भी हम IUPAC नामकरण करेंगे तो N क्या लिखेंगे, N मेथिल, और इसे लिखेंगे बेंजामीन। ये इसका IUPAC नाम है। इस तरह आपको करना है। ये है हमारे द्वितीयक एमीन के क्या है, IUPAC। ऐसे ही हम करेंगे तृतीयक एमीन के IUPAC नामकरण। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक एमीन के IUPAC नामकरण। जैसे मैंने लिख रखा CH3 N CH3 CH2 CH3। इसका जब भी हम नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका पहले 1 और 2, इसका जब भी नामकरण हम करेंगे तो N से हमारा ये भी जुड़ा हुआ और N से हमारा ये भी जुड़ा हुआ, तो हम लिखेंगे N और 2 जगह जुड़ा है तो लिखेंगे 2 को डाई, और है क्या दोनों, मेथिल, क्या है, मेथिल। और फिर 2 को क्या लिखते हैं हम, एथेन एमीन। कैसे किए, ध्यान से देखेंगे। एल्किल समूह से हमारे कितने जुड़े हुए, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ, तो NN, और डाई यानी 2 जुड़े हैं तो डाई मेथिल एथेन एमीन। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे। इससे हमारे एक ये एल्किल समूह, एक ये एल्किल समूह, एक ये है और एक ये है, तो यानी इसका जब भी हम नामकरण करेंगे तो लिखेंगे NN, आपका लिखेंगे 2 है, यानी CH यहाँ CC 2 होंगे, तो इसको लिखेंगे हम डाई एथिल, और इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन और आपका एमीन। ऐसे आपको करना है। तो ये रहे हमारे तृतीयक एमीन। इस तरह के जो आपके सवाल हैं वो आपके इंटर बाद जैसी आप एग्जाम वगैरह देते हैं, NDA का हो गया, आपका एयरफोर्स वगैरह में इस तरह के ज़्यादा आते हैं सवाल। इस तरह वाले IUPAC नामकरण ज़्यादा आते हैं, तो आपको अगर एयरफोर्स इंटर बाद करना है तो आप इस तरह के IUPAC जो भी मिले उनको ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है या कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।